प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भाई पहले से पता थे सबको। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी के साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी हमने बताई थी। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, कहां पर उसका यूज किया जाता है। इस चैप्टर का नाम कुछ बुक्स में हाइट एंड डिस्टेंस भी रखा गया है। तो उसमें बेसिक टर्म ये जानना होता है कि एक अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी आईज के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इससे अगर हमने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही पूछा गया है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी अगर हम नीचे सड़क से कहीं जा रहे हैं और हमने जरा सा नजर ऊपर करके थोड़ा सा देखा तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वहीं से कोई छत पर खड़ा है और उसने ऐसे नीचे की तरफ देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे ही जाना है और एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये दो बातें इसमें समझना है। अब क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा तो हम नीचे से ऊपर का एंगल बनाएंगे, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाएगा तो ऊपर से नीचे का बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके साथ हम लोगों को एक और टर्म इसमें देखना है कि कब साइन थीटा यूज होगा, कब कॉस थीटा यूज होगा, कब टैन थीटा यूज होगा। ये बातें हम लोग इसी के साथ देख लेंगे। अभी हम बात आगे बढ़ाते हैं। इसलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। If a tower 30 meter high casts a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? तो भाई इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका फिगर बनाना है। अब फिगर में क्या कह रहा है? If a tower 30 मीटर है तो इसका मतलब टावर की हाइट दी गई है 30 मीटर, इसको नेम दे देंगे AB। अब अगर हम ये माने कि सनलाइट इधर से आ रही है तो इसका शैडो इधर बना देंगे, और अगर मानते हैं इधर से सनलाइट आ रही है शैडो इधर बन जाएगा। तो अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, तो शैडो इसका बन गया यहां पर, ये है शैडो C। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि सन यहां पर था और इसका हम जो इसकी लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है गैस। अब इसको जो सन्स एलिवेशन निकालना है उसको हमने मान लिया थीटा। टावर की हाइट दे रखी है 30 मीटर और शैडो की लेंथ दे रखी है 10 रूट 3 मीटर। टावर, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, ट्री, पिलर, वॉल, पर्सन, स्टैचू, ये सब 90 डिग्री पर लिए जाएंगे, 90 डिग्री पर कंसीडर किए जाएंगे। तो भाई देखो, थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वाली बेस और दूसरी वाली हाइपोटेन्यूज और सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा is equal to perpendicular means AB upon base BC। तो tan थीटा is equal to AB की वैल्यू है 30 और BC है 10 रूट 3, ये होगा 3 टाइम्स। तो tan थीटा is equal to 3 upon रूट 3। tan थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, 3 को अपॉन रूट 3।
तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा tan 60 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ये हो जाएगा। इसका मतलब एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है BYQ, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसके लिए क्या करना है, एक टावर है, टावर को दे दिया AB। अब इसमें उन्होंने कहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 60 डिग्री पर, जैसे 60 डिग्री पर हमने दिखाया कि ये इसकी ये हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर जो शैडो की लेंथ बन रही है उससे 30 मीटर और ज्यादा, तो मान लिया कि भाई टावर की जो हाइट है वो इन्होंने नहीं दी है, टावर की हाइट पूछी है तो इसको मान लिया h, और ये जो शैडो है शैडो को मान लिया x, क्योंकि अभी ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अगला कंडीशन मालूम कि जो टावर है वो 30 मीटर शैडो की लेंथ और बढ़ा देता है जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है भाई कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के साथ कैसे इसको एडजस्ट किया गया। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, तो भाई ढंग से करना है। इसमें कह रहे हैं कि 60 डिग्री पर जो शैडो की लेंथ बन रही है वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है तो वो इससे 30 मीटर और ज्यादा हो जाता है, तो भाई उधर ही बढ़ेगा ये। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट फिगर हुआ। पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो चलते हैं भाई हाइट ऑफ द टावर के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग 2 ट्रायंगल देखते हैं, इन बाकी गिवन पार्ट्स हम लोग लिख लेंगे आप लोग। इन ट्रायंगल ABC, इसको हम दे देते हैं C और एक यहां पॉइंट दे देते हैं D। इन ट्रायंगल ABC मतलब 30 डिग्री के साथ देखा जाएगा, तो 30 डिग्री थीटा हो गया, ये पूरी साइड ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x। अब tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x। रिलेशन बन जाएगा h √3 इज इक्वल टू 30 प्लस x। अभी इसको 1 नंबर देते हैं, बाद में इसको दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाएगा। एंड अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ भाई, इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें tan 60 डिग्री साफ साफ दिखाई दे रहा है। tan क्यों लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 का जो वैल्यू होगा वो √3 होगा, √3 इज इक्वल टू h बाई x, h इज इक्वल टू x √3। तो अब इसको दे देते हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। हमको h की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब कि x को रिड्यूस करना है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं x इज इक्वल टू, तो h अपॉन √3 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 जरा देखते हैं भाई क्या मिलता है, h अंडर √3 इज इक्वल टू 30 प्लस h अपॉन √3। इस टर्म को उस साइड ट्रांसपोज कर लो, h √3 माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 30। ये बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट होगा 3h माइनस h, ये बनेगा 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 30।
अब ये कैंसिल हो जाएगा 15, यानी h इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। हाँ भाई, तो अगर √3 की वैल्यू इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1.732 पुट करके 15 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पॉइंट है जहां पर एक जेट प्लेन, मतलब कि मान लिया पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए पर कोई जेट प्लेन जा रहा है, उसको किसी पॉइंट सी से किसी पर्सन ने देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इस पॉइंट को हमने ले लिया सी। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, तो प्लेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आफ्टर 30 सेकेंड वो पहुंच जाएगा पॉइंट डी पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इसका मतलब अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है अब वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये है 30 डिग्री, लेकिन प्लेन की जो हाइट है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। इस पॉइंट को हम दे देते हैं नेम ई, और ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर हो रहा है इसलिए 90 डिग्री यहां पर शो करेंगे। और कह रहे हैं इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, मींस 3600√3 मीटर, ये इसकी कांस्टेंट हाइट है, इतनी हाइट पर ये उड़ रहा है, तो 3600√3 मीटर ये भी होगा। बोलो भाई, कंफर्म है ना? फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, ये हमारा तीसरा पीवाईक्यू है और इसको बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ लेंगे। और इसमें करना क्या है भाई, देखो सबसे पहले क्या करना है कि दो राइट ट्रायंगल हमको इसमें सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। तो दो राइट ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं, पहले पूरा सब गिवन लिख डालना कि कांस्टेंट हाइट इज इक्वल टू दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और सब कुछ पूरा डिटेल लिखते चले जाना। अब उसके बाद क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा भाई, ABC में 60 डिग्री लेंगे और DEC में 30 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ABC के लिए क्या कर रहे हैं, tan 60। अच्छा एक बात, ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इसको हमने मान लिया कि ये y डिस्टेंस कवर करेगा 30 सेकंड में, और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का ये x डिस्टेंस पर वो था। ये अगर x और y नहीं सपोज करते हैं तो BE और CB या BC के फॉर्म में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो भाई tan 60 इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशियो याद होना चाहिए, tan 60 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x। ये √3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3600 मीटर। अब हमको निकालना है y। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DEC ये बनेगा tan 30 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x प्लस y। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 3 into 3600। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 3600 प्लस y इज इक्वल टू 3 into 3600। मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाद में वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। y इज इक्वल टू ये 1 into 3600 है, माइनस होगा तो आएगा 2 into 3600, तो y इज इक्वल टू 7200 मीटर। ये हमारा फाइनल x और y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस
30 सेकंड में कवर हुआ। तो भाई हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 7200 अपॉन टाइम हो गया, क्वेश्चन में दिया है 30 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, जो यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड बनेगी। ये होगा 240 मीटर पर सेकंड। ये आ गई प्लेन की स्पीड, जेट प्लेन की स्पीड 240 मीटर पर सेकंड आई है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे? 240 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से और सेकंड को डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the heights of building and the tower and also the distance between them. 2 पार्ट पूछा गया है, बहुत आराम से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई इसके लिए देखो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों का बेस तो भाई सेम होगा, यहां पर इसी ग्राउंड लेवल पर दोनों बनेंगे। ये कह रहे हैं कि यहां से बिल्डिंग, मान लिया हमने सपोज किया, इसको लिख लिया जाएगा लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। ए बी बिल्डिंग है और सी डी टावर है। बिल्डिंग की टॉप से टावर का जो टॉप देखा गया वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, उस पर इन्होंने कितना बताया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो अब जो बिल्डिंग की हाइट थी वो 60 मीटर थी और यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पॉइंट को हम नेम देंगे ई, और उसी पॉइंट से उसने उसके टॉप को देखा, उसी पॉइंट से उसके बॉटम को देखा। यहां से उसने इसको देखा तो भाई ये आ गया, बॉटम को भी देखा और बॉटम को देख रहा है 60 डिग्री पर, तो ये 60 हुआ, अल्टरनेट से ये भी 60 हुआ। भाई इसी टाइप का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इसका मतलब तो भाई देखो कंफर्म है कि जितना बिल्डिंग का ये पार्ट है उतना टावर का भी पार्ट 60 मीटर होगा। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो h होगा, तो कॉमन तो 60 हो गया और डिफरेंस निकालना होगा, तो अगर हम h की वैल्यू निकाल देंगे तो मतलब डिफरेंस निकल जाएगा। तो अब इसके लिए यहां पर सबसे पहले, अब हमने बताया था अभी कि फिगर बनने के बाद में हमको राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है कि कहां है कितना है। तो भाई हमारे पास अभी हमने बताया था कि चाहे तो हम BD के फॉर्म में सॉल्व कर लें या यहां पर x भी लिख सकते हैं। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, दोनों के फुट, यानी बिल्डिंग और टावर कितनी डिस्टेंस पर आमने सामने है वो निकलेगा x से, तो यहां पर भी वही x होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में काम करते हैं। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा सबको, इस ट्रायंगल में काम करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD tan 60 is equal to perpendicular upon base means 60 upon x। tan 60 की वैल्यू √3 is equal to 60 upon x, x is equal to 60 upon √3। 1 नंबर दे दिया, बाद में सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको। अब वही ये भी हो जाएगा भाई वहां पर, तो इसका या कर ही लेते हैं सिंप्लीफाई। चलो x इज इक्वल टू 60 इंटू √3 अपॉन 3। √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 20, यानी x इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो डिस्टेंस तो पहले ही आ गई कि दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है। और अब
इस ट्रायंगल में बात कर ले हम लोग, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बात कर ले। नाउ इन ट्रायंगल AEC tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। देखो बेटा 20√3 होगा, तो 20√3, इसका मतलब √3 कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू 20 मीटर, h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो जो डिफरेंस होगा, अब वैसे तो हम कहते हैं पूरा टावर हो गया 80 मीटर का, 60 प्लस 20 80 मीटर का, बिल्डिंग है 60 मीटर की, तो डिफरेंस 20 मीटर आएगा और दोनों के बीच डिस्टेंस 20√3 मीटर आएगा। अब इसमें भी वही केस है, √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी जाएगी तो यहीं पर उसकी वैल्यू पुट करके 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर उस फॉर्म में आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा, अगर दिया रहेगा तो कर देना, नहीं दिया रहेगा तो एज इट इज छोड़ देना। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो भाई एक बार लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर दो। अगर समझ में आ गया हो तो, नहीं समझ में आया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा देख लो भाई, ये कंफर्म है सबको। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लें जो 2010, 15, 17 एंड 22 इन सब में आ चुका है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. यहाँ पर जो वाटर सरफेस है ये एज ए प्लेन मिरर बिहेव करेगा, यानी उस मिरर के सरफेस से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उतना ही बिहाइंड द मिरर यानी कि इनटू द वाटर उसकी इमेज वहां तक जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन वहां तक जाएगा। इस बात पर ध्यान देना होगा। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर सरफेस ये है लेक का, इससे 60 मीटर ऊपर, मान लिया यहां तक, इस पॉइंट को नेम दिया A और इसको नेम दिया यहां पर B, AB। ये 60 मीटर है वाटर सरफेस से ऊपर, और मान लिया कि यहां पर है क्लाउड की पोजीशन है पॉइंट C, और यहां से इसने क्लाउड को देखा और एक लाइन यहां पर बनाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बननी ही बननी है। और इन्होंने कहा है कि ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो अब अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, इसको नेम दे दिया D और E। अब इसके बाद कहते हैं ये जो बचा हुआ पार्ट इसको हमने x ले लिया। तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि जितना, एक तो पहली बात इसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा और ये एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा, तो जितना ये ऊपर हाइट है 60 प्लस x उतना ही ये नीचे भी जाएगा। इसका मतलब कि ये जो E से F की जो डिस्टेंस होगी ये भी 60 प्लस x होगी। एकदम कंफर्म हो जाओ भाई। और ये जो इसका आया है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 60 डिग्री एंगल का। 60 डिग्री उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है, और सब लोगों को पता है भाई कि 60 तो मालूम है, केवल हमको x निकालना है, तो निकल सकता है, कोई बहुत टफ नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें दो राइट ट्रायंगल चूज करने हैं। तो अगर हम इसको चूज करते हैं तो अभी हमारे पास ये टर्म नहीं मालूम है, तो पहले नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADF भाई, तो 60 डिग्री के सामने की जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और AD जो होगा बेस होगा, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 60 प्लस x है, यानी कि 120 प्लस x अपॉन AD।
एडी को एडी रहने दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन एडी। इसका मतलब हुआ कि एडी इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन एडी। 120 प्लस x अपॉन √3। अब इसके बाद इन ट्रायंगल CDA में हम यूज करेंगे tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन एडी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 120 प्लस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 प्लस x अपॉन √3, ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा गया है। वैल्यू यहां से ली गई 1 नंबर से, फ्रॉम 1 हम इसको डाल भी सकते हैं, इज इक्वल टू √3x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 120 प्लस x, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 मीटर। इसका मतलब पहले से ही 60 ये दिया था, 60 ये भी आ गया। तो अब क्या हुआ, 60 प्लस 60 120 मीटर, यानी वाटर सरफेस से क्लाउड की जो हाइट है वो 120 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्लस NCERT की भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू सो मच।